बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, डोंट यू वांट टू नो कि वो कंपनी अंदर से कितनी स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि जैसे एक बिल्डिंग बाहर से कितनी भी सुंदर लगे, अगर उसका फाउंडेशन वीक है तो कभी भी गिर सकती है। बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी एक कंपनी का असली बेस समझना ही कहलाता है फंडामेंटल एनालिसिस। आपको याद है हमने पिछले वीडियो में बात की थी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तब हमने बोला था कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर पहले कंपनी के बेस को समझता है और फिर डिसाइड करता है एंट्री कब लेनी है। तो आज हम उसी बेस को डिटेल में समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, साथ ही उसके 3 मेन पिलर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ रिया शर्मा और स्वागत है आपका वित्तीय प्रबंधन में, जहाँ फाइनेंस को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है एक कंपनी के रियल वर्थ को समझना। जब हम मार्केट में किसी शेयर का प्राइस देखते हैं, वो सिर्फ एक नंबर होता है, लेकिन क्या वो कंपनी की असली वैल्यू दिखाता है? नॉट ऑलवेज। सोच के देखो, अगर तुम्हें एक नई कार लेनी हो तो क्या सिर्फ उसका कलर देख के ले लोगे? नहीं ना, तुम इंजन चेक करोगे, एवरेज देखोगे, कंपनी का नाम और सेफ्टी रेटिंग। वैसे ही इन्वेस्टर भी कंपनी के इंजन मतलब उसके फंडामेंटल्स चेक करता है। यही बताता है कि कंपनी सिर्फ दिखने में स्ट्रॉन्ग है या सच में पावरफुल है। फंडामेंटल एनालिसिस एक एंडोस्कोप की तरह है जो कंपनी के अंदर के नंबर्स, मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल को एनालाइज करता है। अब सवाल आता है कि फंडामेंटल्स एनालिसिस किया कैसे जाए। तो जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल समझते हैं, तब हमें 3 बड़े सेक्शन पर फोकस करना होता है, जिसे हम 3 पिलर्स ऑफ फंडामेंटल भी कहते हैं। ये जो 3 पिलर हैं, इनके ऊपर पूरी फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड है, जो है इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। चलिए एक एक करके समझते हैं इन्हें। पहला पिलर है इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसमें देश की हालात को समझते हैं। यहाँ आप पूरे देश की इकोनॉमी को समझते हो, जैसे जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो ज्यादा चांसेस है कि कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आपका एक रेस्टोरेंट है। अब सोचना, क्या सिर्फ आपके खाने का टेस्ट डिसाइड करेगा कि बिजनेस चलेगा या नहीं? नहीं, उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। अगर लोगों के पास जॉब है, इनकम स्टेबल है, तो वो वीकेंड पे बाहर खाना खाने जाएंगे, जो शो करता है कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है, कस्टमर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जिससे आपका रेस्टोरेंट ग्रो करेगा। लेकिन अगर रिसेशन आ गया, लोगों के पास पैसे कम है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो सब बाहर का खाना अवॉइड करेंगे और आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस अनस्टेबल हो जाएगा। यानी आपका रेस्टोरेंट चाहे कितना भी टेस्टी फूड सर्व करे, अगर इकोनॉमी वीक है तो बिजनेस पर इम्पैक्ट होगा ही। अब इसको इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल वैसे ही एक कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर पूरी इकोनॉमी डाउन है, जीडीपी कम हो गया, इन्फ्लेशन हाई है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तो उस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों पर असर पड़ेगा। ऐसे में पहली चॉइस तो आपकी ये होगी कि क्या ऐसे माहौल में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। ऐसे में एक कैटेगरी इन्वेस्टर्स की वो है जो अपने आप को मार्केट से दूर रखना चाहती है, और दूसरी कैटेगरी वो है जो बड़े ही कैलकुलेटेड वे में इस मंदी का फायदा उठाकर सस्ते में ज्यादा शेयर खरीदकर वेट करते हैं इकोनॉमी के रिकवर करने की, so that their investment can grow multifold। ऐसे माहौल में ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम किस कंपनी को चूज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और लाजमी है कि जिस कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे वो इकोनॉमी के रिकवर करते ही फिर से अपनी पेस पकड़ लेगी। जब इकोनॉमी रिकवर करती है, लोग फिर से खर्चा करना शुरू करते हैं, और वही टाइम होता है
जब उन इन्वेस्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बन जाती है जिन्होंने मंदी के समय खुद को मार्केट से दूर रखा, और जिन लोगों ने मंदी के समय इन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया, उनकी तो बल्ले बल्ले है ही। जैसे रेस्टोरेंट तभी चलता है जब कस्टमर के पास पैसा और मूड दोनों हो, और सबसे पहले वही रेस्टोरेंट ग्रो करना शुरू करता है जो इस रिसेशन के वक्त अपने मजबूत फंडामेंटल की वजह से टिका रहे। वैसे ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज ग्रो करती हैं जब इकोनॉमी हेल्थी होती है। सो फर्स्ट पिलर ये समझने में हेल्प करता है कि देश का ओवरऑल एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए हेल्थी है या नहीं। नेक्स्ट पिलर है इंडस्ट्री एनालिसिस, जिसमें सेक्टर के फ्यूचर ग्रोथ को समझते हैं। इस एनालिसिस में आपको ये देखना होता है कि जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है वो ग्रो कर रही है या डिक्लाइन में है। एक कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर उसका सेक्टर ही गिर रहा है तो ग्रोथ लिमिटेड ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कर रहे हो। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला एक चाइनीज फूड रेस्टोरेंट और दूसरा एक हेल्दी सैलेड कैफे। अब दोनों ही अच्छे बिजनेस हैं, दोनों में खाना बिकता है, पर क्या दोनों इंडस्ट्री एक जैसा ग्रो कर रही है? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जिम जा रहे हैं और हेल्थी ईटिंग ट्रेंड बन रहा है, तो हेल्थी सैलेड कैफे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। वहीं चाइनीज फूड इंडस्ट्री पहले जैसी क्रेज वाली नहीं रही, लोग फास्ट फूड अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों रेस्टोरेंट में पैसा लगाने जाओ तो स्मार्ट इन्वेस्टर सैलेड कैफे वाले को चूज करेगा, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री एनालिसिस में आपको देखना होता है कि क्या इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो करेगी, कितना कंपटीशन है, गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस उस पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है ईवी इंडस्ट्री, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो अभी बूम पर है। पेट्रोल प्राइस बढ़ने और इन्वायरमेंटल कंसर्न के चलते लोग ईवीज प्रीफर कर रहे हैं। तो अगर आप ईवी बैटरी या चार्जिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। सो सेकंड पिलर आपको बताता है क्या हम सही इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। नाउ अगेन चॉइस इज योर्स, बट यस, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है फंडामेंटल एनालिसिस में। अब लास्ट पिलर है कंपनी एनालिसिस, जिसमें बिजनेस के डीएनए को समझते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है जहां आप खुद कंपनी के इंटरनल हेल्थ और परफॉर्मेंस को चेक करते हो, जैसे प्रॉफिट, सेल्स, डेब्ट मैनेजमेंट और कैश फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, सोचो आपके एरिया में दो रेस्टोरेंट खुले हैं, ए और बी। दोनों का डेकोर सुंदर है, दोनों का मेन्यू सेम है और दोनों के प्राइजेस भी मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर आप उनके अंदर का सिस्टम देखो तो फर्क तुरंत समझ आ जाता है। रेस्टोरेंट ए में किचन क्लीन है, स्टाफ ट्रेन्ड है, इंग्रेडिएंट फ्रेश यूज होते हैं, ओनर पर्सनली चेक करता है क्वालिटी को, कस्टमर बार बार आते हैं क्योंकि सर्विस कंसिस्टेंट है। यहाँ बिजनेस थोड़ा स्टेडी है और लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। अब रेस्टोरेंट बी, बाहर से डेकोर फ्लैशी है पर किचन अनहाइजीनिक है और क्वालिटी कंट्रोल वीक है, स्टाफ बार बार बदलता है, ओनर बस घर बैठे बैठे मोबाइल और कंप्यूटर पर मार्केटिंग में पैसा उड़ा रहा है। कस्टमर एक बार आते हैं फिर कंप्लेन करते हैं जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। शॉर्ट टर्म में रेस्टोरेंट भी शायद हाइप बना ले पर लॉन्ग टर्म में कस्टमर छोड़ देते हैं। नाउ थिंक लाइक एन इन्वेस्टर। अगर आपको दोनों रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करना हो तो आप किस में पैसा लगाओगे? ऑब्वियसली रेस्टोरेंट ए में, क्योंकि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग है। कंपनी एनालिसिस आपको यही समझने में हेल्प करता है कि कंपनी सिर्फ दिखने में अच्छी है या सच में अंदर से मजबूत है। जिस तरह एक रेस्टोरेंट की सफाई और क्वालिटी उसके लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस होती है, वैसे ही एक कंपनी के फंडामेंटल्स, प्रॉफिट, डेब्ट और मैनेजमेंट उसके शेयर प्राइस का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी एनालिसिस में आपको देखना होता है रिवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। क्या कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही है या नहीं?
डेब्ट लेवल्स, क्या कंपनी के पास मैनेजेबल लोन्स हैं या फिर ज्यादा बर्डन है? मैनेजमेंट क्वालिटी, क्या लीडरशिप एक्सपीरियंस्ड और ऑनेस्ट है? प्रमोटर इंटरेस्ट, क्या प्रमोटर्स कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है या ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपना पैसा खींच रहे हैं? मार्केट शेयर, क्या कंपनी अपनी फील्ड में लीडर है या फॉलोवर? और फ्यूचर प्लान्स, क्या कंपनी नए इनोवेशन और एक्सपेंशन कर रही है? सो थर्ड पिलर बताता है क्या कंपनी खुद अपने पैरों पर स्ट्रांग है या नहीं। इन शॉर्ट, सोच लो आप एक ट्री बनाना चाहते हो जिसमें इकोनॉमी है मिट्टी, इंडस्ट्री है मौसम और कंपनी है बीज। जब तीनों परफेक्ट हो जाए तभी एक हेल्दी ट्री बनता है। आज के एपिसोड में हमने 3 बेसिक पिलर को समझा जो थे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्री रेलेवेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनीज स्ट्रेंथ, मतलब कंपनी का डीएनए। अगले एपिसोड में इसी डीएनए को फर्दर डाइसेक्ट करेंगे स्मॉलर चंक्स में, मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे समझे, यानी कंपनी की एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन कितनी है। तो बने रहिए वित्तीय प्रबंधन के साथ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत शुभ मुहूर्त है, अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स को और मजबूत कर पाए, क्योंकि आई एम श्योर you are interested in making your own financial health stronger than ever. Goodbye.